Hello friends, welcome to Literature Class with Sonam, and today I am here to discuss the next 6 tales of Canterbury Tales. So in our last lecture, we discussed the 6 tales of Canterbury Tales, that is the Knight Tale, the Miller Tale, the Reeve Tale, the Cook's Tale, the Man of Law Tale and the Wife of Bath Tale. Okay, so today I am here to start the 7th tale with you all, okay, the Friar Tale. The friar character was a very greedy and lecherous one. As we studied in the characterization of Chaucer, the character friar, who is very greedy and lecherous one. He can do anything for money. He is a very greedy person, जो कि पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं. Okay, so वो फ्रायर स्टार्ट करता है अपनी टेल विद द समनर. समनर को अपनी टेल में एक कैरेक्टर लेके वो स्टार्ट करता है अपनी टेल. एंड द समनर इंटरप्ट्स हिम, वाई यू आर यूजिंग मी फॉर योर टेल. बट फ्रायर नहीं मानता है एंड स्टार्ट करता है अपनी टेल. फ्रायर अपनी टेल में 2 कैरेक्टर्स को लेता है, समनर एंड द योमैन. समनर को उसने कैसे दिखाया अपनी टेल में, लाइक उसकी इंसल्ट की है. जो एक पिलग्रिम है, ये वहाँ पे जो कि पिलग्रिम्स बैठे हैं, उनमें से जो समनर है उसको अपनी टेल में लिया है एंड उसको कैसा दिखाया, लाइक ही इज़ द वन जिसको फ्रॉड एंड चीट करके लोगों से पैसे लेना अच्छा लगता है. ओके, एंड द ह्यूमन, ह्यूमन कौन दिखाया है, इज़ द सैटन ऑफ हेल, डेविल वन, जो कि एक हेल का डेविल है. ओके, ऐसा दिखाया है. समनर एंड जो डेविल होते हैं वो दोनों जाते हैं एंड लोगों से चीट एंड फ्रॉड करने के लिए चलते हैं. ओके, देन रास्ते में उन्हें क्या दिखता है, एक फार्मर, वन फार्मर वो वॉज वर्किंग इन द फील्ड्स, जो कि फील्ड्स में काम कर रहा होता है. उसकी जो कार्ट होती है वो मिट्टी में फंस जाती है. ओके, तो वो बहुत हार्ड वर्क करता है बट वो नहीं निकल पाती है. एंड एट लास्ट, लाइक जब व्हेन वी आर एंग्री, वेरी एंग्री, हमारे मुंह से निकल जाता है गो टू हेल, है ना, बाहर में जाओ. सो उस टाइम पे वो किसान, वो फार्मर इतना परेशान हो जाता है, वो अपनी कार्ट को वैसे ही गुस्से में बोल देता है गो टू हेल. समनर उस ह्यूमन को कहता है कि तुम्हारे पास तो ऑफ़र आई है, वो कह रहा है अपनी कार्ट को कि गो टू हेल, तो तुम उसको लेके चले जाओ कार्ट को. देन ह्यूमन क्या कहता है कि मैं इंटेंशन देखता हूँ. इंटेंशन, उस फार्मर की इंटेंशन वो नहीं है कि बिकॉज उस कार्ट से ही उसका लाइवलीहुड चलता है. वो उस कार्ट को एंग्री, बस वो उसको गुस्सा है इसलिए बोल रहा है. ठीक है, उसका एक सीरियस वे नहीं, मैनर नहीं है उसको हेल में भेजने का. ओके, देन वो आगे प्रोसीड करते हैं. एक रिच लेडी के घर चले जाते हैं समनर. वहाँ पर वो रिच लेडी से फ्रॉड और चीट करके पैसे लेने की कोशिश करता है. बट रिच लेडी जो होती है वो उस पर बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाती है एंड वो उसको बोलती है गो टू हेल. योमैन रिच लेडी से बोलता है कि इज़ योर इंटेंशंस आर ट्रू, आपकी इंटेंशंस ट्रू हैं, इसको जो आपने बोला गो टू हेल, सीरियस वे में बोला आपने. रिच लेडी कहते हैं यस, मैंने इसको बिल्कुल सीरियस वे में बोला, इसको हेल में चला जाना चाहिए. देन योमैन समनर को लेके हेल में चला जाता है. ओके, एंड एट लास्ट जो मॉरल ऑफ द टेल बताया गया है उसमें क्या बताया, अ ट्रिक्स्टर इज ट्रिक्ड. ट्रिक्स्टर क्या होता है, जो फ्रॉड एंड चीट करते हैं. सो समनर को इस टेल में एक ट्रिक्स्टर बताया गया है. ओके, सो समनर की फ्रायर जो है बहुत इंसल्ट कर देते हैं अपनी टेल में. सो द नेक्स्ट टेल इज़ द समनर टेल. ओके, समनर स्टार्ट करता है अपनी टेल. सो समनर को बहुत इंसल्ट फील होती है, लाइक फ्रायर ने मेरी बहुत इंसल्ट की अपनी टेल में. देन जो समनर होता है वो अपनी टेल में फ्रायर को इंसल्ट करना चाहता है. सो वो एक ऐसी टेल सुनाता है जो कि फ्रायर पर बेस्ड होती है. ठीक है, सो जो फ्रायर दिखाए हैं उसमें कैसे दिखाए हैं कि वो लोगों से पैसे मांगते हैं, बेगिंग करते हैं, चैरिटी, डोनेशन, ये सब मांगते हैं वो. ओके, जो फ्रायर होते हैं वो लोगों को बोलते हैं कि हमें पैसे दो, हम तुम्हारे लिए प्रे करेंगे कि तुम जैसे लाइक तुम बहुत अमीर हो जाओ, तुम्हारे ऊपर कोई डिफ़िकल्टी ना आए. बट वो ऐसा कुछ नहीं करते हैं, वो लोगों से झूठ बोलकर पैसे ले लेते हैं. ओके, सो एक फ्रायर है इसमें, वन फ्रायर के बारे में बात की है समनर ने. ओल्ड थॉमस नाम का एक ओल्ड मैन होता है. एक ओल्ड थॉमस नाम का ओल्ड मैन होता है जिसके घर फ्रायर जाता है एंड ही टीजेस हिज वाइफ. फ्रायर टीजेस द ओल्ड मैन्स वाइफ एंड ओल्ड मैन को बहुत गुस्सा आ जाता है. एंड जो फ्रायर होता है ओल्ड मैन से पैसे मांगता है कि मुझे पैसे दो. बट ओल्ड मैन को ओल्ड मैन वॉज वेरी एंग्री एंड ही आस्क द फ्रायर टू टेक हिज हैंड्स टू हिज बैक, टू हिज एस एंड फार्ट्स ऑन हिज हैंड्स. ये एक कॉमेडी मोमेंट सा हो जाता है
फ़नी मोमेंट जिसमें कि सारे पिलग्रिम्स हंसने लग जाते हैं, एंड जो वो फ्रायर है वो इतना इंसल्ट फील करता है अपने आप को, एंड समनर वॉज हैप्पी टू इंसल्ट हिम, टू इंसल्ट द फ्रायर। समनर फ्रायर की इंसल्ट करके बहुत हैप्पी फील करता है, एंड ये टेल यहाँ पे फिनिश हो जाती है। ओके, नेक्स्ट टेल स्टार्ट करता है द क्लर्क, द स्टूडेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जिसका हमने कैरेक्टराइजेशन में पढ़ा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टूडियस बच्चा दिखाया गया है, जो कि सिर्फ बुक्स पढ़ता रहता है, ज़्यादा बोलता नहीं है, वो सिर्फ अपने जो अपनी मनी इन्वेस्ट करता है ओनली ऑन द बुक्स। ओके, सो जो होस्ट होता है हैरी बैली, ही आस्क हिम टू टेल अ टेल, लाइक एक मॉरल, कुछ ऐसी टेल सुनाओ जिसमें कोई मोरालिटी हो, लाइक कोई अच्छी टेल सुनाओ, बिकॉज दीज स्टूपिड टेल्स सुनने के बाद होस्ट जो हैरी बैली होता है वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हो जाता है। सो जो क्लर्क होता है वो अपनी टेल स्टार्ट करते हैं, एंड द कैरेक्टर्स ऑफ हिज टेल्स आर द नाइट किंग वॉल्टर, ग्रिसेल्डे एंड जेनिकुला। ओके, किंग वॉल्टर जो वो टेल स्टार्ट करते हैं, जो उसमें जो उसका फर्स्ट कैरेक्टर है दैट इज़ हु इज़ किंग वॉल्टर। किंग वॉल्टर जो कि बहुत ज़्यादा एज हो गया, 40+ उनकी एज हो गई है, एंड जो उनके जो किंगडम के जो लोग हैं वो उनसे कहते हैं कि अब आपको मैरिज कर लेनी चाहिए। ओके, सो जो वो किंग वॉल्टर हैं, ही डिनाई, वो मना कर देते हैं, बट एवरीवन इंसिस्ट हम कि आप करिए, प्लीज़ मैरिज कर लीजिए, एंड देन वो एक पुअर गर्ल ग्रिसेल्डा से मैरिज करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ओके, ग्रिसेल्डा इज़ अ पुअर गर्ल जिससे कि वो मैरिज करने के लिए रेडी हो जाते हैं, बट वो कुछ प्रोमिसेस लेते हैं उस गर्ल से, ग्रिसेल्डा से, एंड दोज प्रोमिसेस वर लाइक वो ग्रिसेल्डा से कहते हैं कि आफ्टर मैरिज मैं जो भी कहूँ तुम्हें करना है, मैं जो भी करूँ तुम कोई क्वेश्चनिंग नहीं करोगी। ओके, तुम्हें चुप रहना है। ओके, सो ग्रिसेल्डा जो है वो मान जाती है, शी एग्रीज विद ऑल हिज प्रोमिसेस, एंड उन दोनों की मैरिज हो जाती है। आफ्टर 1 year अ बेबी गर्ल डिलीवर्स बाय ग्रिसेल्डा। ओके, ग्रिसेल्डा एक बेबी गर्ल को डिलीवर करती है, एंड किंग वॉल्टर एट दैट टाइम वांट टू टेक अ टेस्ट कि जो वो प्रोमिसेस किए थे, मैं एक टेस्ट लेता हूँ कि ये जो ग्रिसेल्डा है क्या वो उन प्रोमिसेस को पूरा करेगी। सो वो उसकी जो न्यूली बॉर्न डॉटर होती है उनको अपने नाइट्स से कह के उस डॉटर को अपनी वॉल्टर की जो सिस्टर होती हैं, शी वॉज इन बोलोगना, बोलोगना इज़ अ प्लेस, वहाँ पर BOLOGNA बोलोगना में भेज देते हैं उस न्यूली बॉर्न डॉटर को, एंड ही वॉन्ट्स टू सी ग्रिसेल्डा अब क्या करेगी, बट ग्रिसेल्डा अपने प्रोमिसेस पे रहती है, शी रिमेन साइलेंट, एंड कुछ नहीं बोलती है वो। ओके, एंड देन आफ्टर 2 or 3 years शी अगेन डिलीवर्स अ बेबी बॉय को डिलीवर करती है वो उस टाइम पे, एंड देन अगेन वॉल्टर किंग उसका टेस्ट लेते हैं, एंड अगेन उस सन को भी बोलोगना भेज देते हैं अपनी सिस्टर के पास। ओके, एट दैट टाइम ऑल्सो ग्रिसेल्डा रिमेन साइलेंट, उस टाइम पे भी वो चुप रहती है, बट शी इज़ इन वेरी पेन इनसाइड हर्टसेल्फ, वो बहुत ज़्यादा पेन में होती है, बहुत डिप्रेस्ड होती है, बट वो चुप रहती है, एंड एट लास्ट जो वो लास्ट टेस्ट लेना चाहते हैं किंग वॉल्टर उसका, वो ग्रिसेल्डा को अपने फादर जेनिकुला के घर भेज देते हैं, एंड देन उसके पास मैसेज भिजवाते हैं कि जो किंग वॉल्टर हैं अगेन मैरिज कर रहे हैं, वो किस एक 18 लाइक बहुत छोटी लड़की है उसके साथ मैरिज कर रहे हैं। ओके, एंड जो ग्रिसेल्डा है उसको उनकी सारी मैरिज का अरेंजमेंट करना होता है। सो उस टाइम पे भी वो इतना पेशेंस रखती है ग्रिसेल्डा, वो कुछ नहीं बोलती है, वो अपने प्रोमिसेस पे ही रहती है, लाइक उसने उनसे प्रोमिसेस किए थे किंग वॉल्टर से कि आप जो भी करेंगे मैं कोई क्वेश्चनिंग नहीं करूँगी, मैं चुप रहूँगी। तो एट लास्ट क्या होता है, जो वो वॉल्टर किंग होता है वो अपनी डॉटर एंड सन को बुला लेता है अपने किंगडम में, अपने घर पे, अपने पैलेस में, एंड ग्रिसेल्डा भी आ जाती है, एंड एट लास्ट किंग वॉल्टर ग्रिसेल्डा को सब बता देते हैं कि मैंने इनको अपनी सिस्टर के यहाँ भेज दिया था, आई वॉन्ट टू टेस्ट योर लॉयलिटी, आई वॉन्ट टू टेस्ट योर फेथफुलनेस टुवर्ड्स मी। तो वो लास्ट में इतना हैप्पी हो जाता है कि यू आर अ परफेक्ट वाइफ फॉर मी, तुम मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, एंड एट लास्ट दे ऑल लिव हैप्पीली एवर आफ्टर।
इससे क्लर्क एक मैसेज देना चाहता है टू ऑल द वाइफ्स कि उन्हें अपने हस्बैंड के लिए इतना लॉयल होना चाहिए, इतना फेथफुल होना चाहिए कि उनको उन पे ट्रस्ट होना चाहिए, उन्हें उन पर क्वेश्चनिंग नहीं करनी चाहिए. सो दिस वाज द मैसेज गिवन बाय क्लर्क. ओके, सो द नेक्स्ट टेल आफ्टर क्लर्क्स टेल वाज द मर्चेंट टेल. मर्चेंट कैरेक्टर जो कि चौसर ने अपनी कैरेक्टराइजेशन में दिखाया है, वो ज़्यादा बोलता नहीं है, बट जब भी बात करते हैं वो अपने बिजनेस एंड ट्रेड से रिलेटेड करते हैं. एंड उनकी जो मैरिज होती है वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी होती है कि वो अपनी मैरिज से खुश नहीं होते हैं. तो वो अपनी टेल में भी कुछ ऐसा ही सुनाते हैं अनहैप्पी मैरिज के बारे में, लाइक वुमेन को एक अनफेथफुल लेडी दिखाते हैं. ओके, सो ये टेल स्टार्ट होती है जनवरी 60 ईयर्स नाइट होते हैं. वो इस टाइम पे 60 ईयर्स की एज में मैरिज करना चाहते हैं. ओके, सो वो अपने 2 फ्रेंड्स से पूछते हैं लाइक यू वांट टू मैरी नाउ, बट जो उनका एक फ्रेंड है वो कहता है कि नहीं, तुम इस एज में मैरिज नहीं कर सकते. बट द सेकंड जो उनका फ्रेंड है वो उसको कहता है जनवरी को कि तुम्हारा डिसीज़न है, अगर तुम चाहते हो, जो तुम करना चाहते हो वो तुम कर सकते हो. जनवरी मई नाम की एक ब्यूटीफुल गर्ल होती है, 20 ईयर्स गर्ल होती है, उससे मैरिज कर लेते हैं. ओके, जनवरी का एक सर्वेंट होता है डेमियन नाम से. डेमियन वॉज अ सर्वेंट ऑफ नाइट एंड डेमियन एंड मे के बीच में अफेयर स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है, ये दोनों दे लव ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं. ओके, सो आफ्टर 2 to 3 ईयर्स जनवरी की आई साइट चली जाती है, बिकॉज वो 60 ईयर्स का तो हो जाता है. एंड आफ्टर 2 to 3 ईयर्स उसकी आई साइट चली जाती है. एंड डेमियन एंड मे एक गार्डन में मिलने चले जाते हैं. ओके, गार्डन में मिल रहे होते हैं, वो आपस में बातें कर रहे होते हैं. सो उस टाइम पे 2 गॉड्स दिखाए गए हैं इस टेल में, प्लूटो एंड प्रॉस्पेनो. तो ये 2 गॉड देखते हैं कि डेमियन एंड मे तो बातें कर रहे हैं एंड जनवरी को पता ही नहीं है. सो दे थिंक दैट मे इज़ चीटिंग ऑन जनवरी, जनवरी से चीट कर रही है मे. तो उस टाइम पे प्लूटो गॉड जो होते हैं वो जनवरी के आई साइट वापस दे देते हैं एंड जनवरी इन दोनों को देख लेता है गार्डन में. ओके, एंड मे के लिए वो इतना ज़्यादा लव करता है जनवरी मे से कि उसकी वो हर बात मान लेता है. एंड एट दैट टाइम मई क्या कहती है जनवरी को, जब वो देख लेता है इन दोनों को, मई कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में ही बात कर रही थी, मैं ये बात कर रही थी कि जनवरी की आई साइट कैसे वापस लाई जाए. एंड जनवरी जो होता है वो मई की बात मान जाता है, वो एग्री कर जाता है एंड ये टेल ख़त्म होती है. सो इसमें भी मर्चेंट है जो वो वुमेन की चीट के बारे में दिखाया गया है कि जो वुमेन्स होती हैं वो चीटर्स होती हैं, वो चीट करती हैं. ओके, सो ये टेल यहाँ फिनिश होती है. देन द नेक्स्ट टेल इज़ द स्क्वायर टेल. स्क्वायर टेल, and in the square tale the characters are Cambyuxin, Alphita, Canesi, Algorsif and Cambola. कैम्ब्यूक्सन जो होते हैं वो किंग होते हैं, अल्फिटा उनकी वाइफ होती है, कैनेसी डॉटर है एंड एल्गोर्सिफ एंड कैम्बोला सन है. ओके, सो कैम्ब्यूक्सन एक किंगडम के किंग हैं जो कि 20 ईयर्स सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी किंगशिप के, मतलब 20 ईयर्स से वो उस किंगडम के किंग हैं, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं. ओके, सो उस सेलिब्रेशन में एक नाइट आता है फ्रॉम अरेबिया से एक नाइट आता है. अरेबिया के जो किंग होते हैं एक नाइट को भेजते हैं कुछ गिफ्ट्स देकर कि तुम जाओ और कैम्ब्यूक्सन किंग को देकर आओ. एंड दोज गिफ्ट्स आर अ ब्रास हॉर्स विद द पावर ऑफ टेलीपोर्टेशन. दिस वॉज अ हॉर्स जिस पर बैठकर विद इन 24 आवर्स कहीं पर भी पहुंचा जा सकता है. ओके, Then the second gift was a mirror which can reveal the minds of friends, relatives and enemies. एक मिरर होता है जिसमें कि तुम किसी को भी दिखाओगे तो उनके जो माइंड में चल रहा होगा वो तुम समझ जाओगे, तुम पढ़ लोगे उनके माइंड को. ओके, एंड द थर्ड गिफ्ट वाज अ रिंग विच कन्फर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज ऑफ बर्ड्स. थर्ड जो गिफ्ट होता है एक रिंग होती है जिसको पहनकर तुम जो बर्ड्स होती हैं उनकी वॉइस को अंडरस्टैंड कर पाओगे. ओके ओके, देन ये जो थी आफ्टर गिविंग दीज 3 गिफ्ट्स टू कैम्ब्यूक्सन, नाइट चले जाते हैं. ओके, देन कैम्ब्यूक्सन gives one of his gift to Canesi. Canesi is his daughter
जो रिंग होती है जिससे कि वॉइस ऑफ बर्ड्स को अंडरस्टैंड किया जा सकता है, वो रिंग अपनी डॉटर कैनेसी को दे देते हैं। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग जब कैनेसी अपने रूम में होती है एंड वो अपने रूम के बाहर एक फीमेल फैल्कन को देखती है। फीमेल फैल्कन क्या होता है? बाज होता है फैल्कन। ओके, सो फीमेल फैल्कन ना चॉपिंग कर रही होती है, बट जो उसने रिंग पहनी होती है कैनेसी ने, तो वो उसकी वॉइस को अंडरस्टैंड कर पाती है। वो फैल्कन से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम इंजर्ड कैसे हुई? फैल्कन क्या बताती है? फीमेल फैल्कन कैनेसी को बताती है कि एक वन मेल फैल्कन वुड हर एंड लेफ्ट हर। ओके, उसने उसको धोखा दिया और चला गया। ओके, तो इसलिए जो फीमेल फैल्कन होती है वो इतना ज़्यादा टूट जाती है, इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है एंड वो लैंड पे आकर गिर जाती है, जिसकी वजह से वो इंजर्ड हो जाती है। एंड जो कैनेसी होती हैं वो उसको नर्सिंग करती हैं, उसको बैंडेज करती हैं एंड देन वो फैल्कन ठीक हो जाती है एंड फ्लाई अवे। ओके, नेक्स्ट टेल इज़ फ्रैंकलिन टेल। फ्रैंकलिन टेल क्या है? इसमें 4 कैरेक्टर्स आर देयर इन दिस टेल: आर्विरेगिस, डोरिगन, अरेलियस द ऑर्लियन। ओके, आर्विगेरस ही वाज अ नाइट जो कि वॉर्स में जाता रहता है। ओके, उसको कई वॉर्स लड़ने पड़ते हैं एंड ही वांट टू मैरी नाउ। उसको शादी करने की उसको लगता है कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। सो वो एक ब्यूटीफुल गर्ल डोरिगन से शादी कर लेता है जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है एंड वो दोनों इतने ज़्यादा हैप्पी होते हैं अपनी मैरिज से एंड वो दोनों बातें करते हैं कि हम दोनों कभी एक दूसरे पर रूल नहीं करेंगे, हम दोनों एक दूसरे के लिए लॉयल रहेंगे, बहुत प्रॉमिसेस करते हैं। सो उनकी एक मैरिज लाइफ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल चल रही होती है। ओके, वेरी स्मूथ चल रही होती है एंड वन डे आर्विरेगस को एक वॉर के लिए जाना पड़ जाता है। ओके, सो डोरिगन सैड हो जाती है, लाइक शी फील्स वेरी सैड कि अब ये आर्विरेगस चला जाएगा, मैं अकेली कैसे रहूँगी। एंड आर्विरेगस चला जाता है, डोरिगन अकेली रह जाती है। शी इज़ वेरी डिप्रेस्ड नाउ एंड वन ऑफ हर फ्रेंड केम टू हर एंड आस्क हर, आप तुम्हें ऐसे सैड नहीं रहना चाहिए घर में, तुम जाओ सी शोर पर घूम के आओ। तो वो सी शोर पर घूम रही होती है एंड वहाँ पर वो क्या देखती है? ब्लैक रॉक्स देखती है बड़े बड़े। ओके, उनको देखकर वो सोचती है उसको मतलब गलत थिंकिंग आने लग जाती हैं कि इतने बड़े बड़े रॉक्स हैं, आर्विरेगस आएगा, कहीं उसका शिप इसके साथ टकरा जाए और उसको कुछ हो जाए, तो वो बहुत ज़्यादा गलत सोचने लग जाती है। एंड वन डे वो एक पार्टी में जाती है क्योंकि वहाँ पे वो मिलती है ऑरेलियस से। ऑरेलियस एक कैरेक्टर है इसमें जो कि डोरिगन को लव करता है, बट डोरिगन जो है वो आर्विरेगस से ही लव करती है बिकॉज शी इज़ लॉयल वाइफ ऑफ हर हस्बैंड। ऑरेलियस कहते हैं कि आर्विरेगस को आए कई साल हो जाते हैं, तो ऑरेलियस कहता है कि आर्विरेगस कई सालों से नहीं आया है, शायद वो ना भी आए, शायद वो वॉर में मर गया हो। तो ऑरेलियस चाहता है कि डोरिगन उससे मैरिज कर ले, बट डोरिगन रिजेक्ट्स हिम एंड देन ऑरेलियस फील्स वेरी सैड, वेरी अपसेट। तो ऑरेलियस डोरिगन से पूछता है कि व्हाट शुड आई डू, कि मैं क्या ऐसी चीज़ मुझे करनी चाहिए जिससे कि तुम मुझसे शादी कर लो। एट दैट टाइम जो डोरिगन होती है वो उसको ऐसी चीज़ बताती है जिससे कि उसे पता होता है कि जो वो बड़े बड़े ब्लैक रॉक्स देखे हैं उसने सी शोर पे, वो कोई नहीं हटा सकता। तो वो उसको कहती है ऑरेलियस को, अगर तुम वो हटा दो तो मैं तुमसे मैरिज कर लूँगी। एंड जो ऑरेलियस होता है उसको पता है कि ये काम इम्पॉसिबल है, तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट एंड डिप्रेस्ड हो जाता है। एंड देन उसको एक स्टूडेंट मिलता है, वो मैजिशियन होता है एंड उसका नेम होता है द ऑर्लियन। ऑर्लियन जो होता है वो उसको कहता है ऑर्लियन को कि अगर तुम ये ब्लैक रॉक्स हटा दो तो मैं तुम्हें 1000 पाउंड दूंगा। एंड वो मैजिशियन किसी तरीके से वो हटा देता है एंड जो ऑरेलियस है वो डोरिगन के पास जाता है कि मैंने वो रॉक्स हटवा दिए हैं, अब तुम अपने प्रॉमिस को पूरा करो। डोरिगन जो होती है वो इतनी ज़्यादा सैड हो जाती है बिकॉज उसका प्रॉमिसेस भी पूरा करने का वो प्रॉमिस भी वो तोड़ नहीं सकती है कि वो प्रॉमिसेस जो किया हुआ है उसको भी पूरा करना है। एंड आर्विरेगस भी आ जाता है इस टाइम पे। देन वो इतना सोचती है कि वो इतनी लॉयल होती है अपने हस्बैंड के लिए कि वो सुसाइड करने की सोचती है।
एट दैट टाइम वो आरवी रेगिस को सब कुछ बता देती है एंड आरवी रेगिस उसको कहते हैं कि तुम अपना प्रॉमिस को पूरा करो एंड ऑरेलियस के पास चली जाओ। ऑरेलियस के पास जाती है तो उसको लगता है कि इसका हस्बैंड इतना ज़्यादा अगर इनका वो है प्यार है, वो इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस कर सकता है तो मैं भी नहीं करूँगा, तुम जाओ आरवी रेगिस के पास। वो चली जाती है एंड जो ऑरेलियस होता है, ऑर्लियन को 5,000 पाउंड 500 पाउंड दिए होते हैं उसने एंड 500 पाउंड जो हैं वो रह रहे होते हैं अभी तक। तो वो क्या होता है, ऑर्लियन को पता लगता है कि ऑरेलियस को ना तो वो जो गर्ल मिली है जिससे वो लव करता है एंड वो बाकी के पैसे नहीं दे सकता है, तो वो ऑर्लियन उसके वो पैसे भी माफ़ कर देता है एंड ये टेल यहाँ पे फिनिश हो जाती है। ओके, सो आज हमने डिस्कस की नेक्स्ट 6 टेल्स ऑफ कैंटरबरी टेल्स। ओके, आई होप आप सबको अच्छी लगी हों और इफ़ आई एम मिस्टेकन एनीवेयर यू कैन टेल मी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।